भगवद गीता सफलता प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका अर्थ है कि आपको अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब आप परिणाम के प्रति अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो आप तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं, जिससे आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। समत्व योग उच्यते, समत्व सफलता और असफलता दोनों में समान रहना। गीता सिखाती है कि सच्ची उपलब्धि जीत और हार दोनों में मन की शांति बनाए रखने में है। यह मानसिकता लचीलापन पैदा करती है, जिससे व्यक्ति बाधाओं का सामना बिना अभिभूत हुए कर पाता है। मन पर नियंत्रण, मन को नियंत्रित करना जीवन को नियंत्रित करने के समान है। गीता कहती है कि मन हमारा सबसे अच्छा मित्र या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना व्यक्तिगत विकास, आंतरिक शांति और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वधर्म का पालन, अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वभाव के अनुरूप कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान की खोज, ज्ञान और विवेक का लगातार अधिग्रहण है। गीता जीवन भर सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। यह व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, ज्ञान प्राप्त करने और रचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। ईश्वर पर भरोसा और समर्पण, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना और उनकी कृपा पर विश्वास रखना। जब आप अपने प्रयासों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आप आंतरिक शक्ति और दिशा प्राप्त करते हैं। निर्भीकता और दृढ़ संकल्प, भय और संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से प्रयास करना। गीता सिखाती है कि दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करने से पूर्णता प्राप्त होती है। संक्षेप में, भगवद गीता के अनुसार सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन, कर्तव्यों के प्रति समर्पण, मन पर नियंत्रण और ज्ञान के निरंतर अभ्यास के बारे में है। यह सब मिलकर व्यक्ति को एक सार्थक और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं।